वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आज की बीएससी पार्ट थर्ड की ऑनलाइन क्लास में। आज हम एक नई यूनिट न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज सबसे पहले हम न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन यानी संख्यात्मक अवकलन के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में हम डेरिवेटिव्स फ्रॉम इंटरपोलेशन फार्मूला, अप्रोक्सीमेट एक्सप्रेशन फॉर द डेरिवेटिव्स ऑफ ए फंक्शन, इन दोनों टॉपिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले संख्यात्मक अवकलन में हम थोड़ी सी इसके बारे में हम जान लेते हैं कि संख्यात्मक अवकलन क्या होता है। तो देखिए, स्वतंत्र चर के विभिन्न मानों के संगत फलन के मान ज्ञात होने पर स्वतंत्र चर के किसी विशेष मान पर उस फलन के अवकलन को ज्ञात करना ही संख्यात्मक अवकलन कहलाता है। अर्थात हमारे पास में स्वतंत्र चरों के सापेक्ष परतंत्र चरों के मान दिए हुए हैं, तब स्वतंत्र चर के किसी विशेष मान पर उस फलन के अवकलन को ज्ञात करना ही संख्यात्मक अवकलन कहलाता है। सर्वप्रथम अंतर्वेशन सूत्र से फलन को बहुपद के रूप में व्यक्त कर फिर अवकलन करते हैं, और अंतर्वेशन सूत्र के उचित चयन हेतु निम्न बिंदु महत्वपूर्ण है। अर्थात सबसे पहले हम जो अंतर्वेशन सूत्र होता है उसको बहुपद के रूप में व्यक्त करेंगे और फिर उसका अवकलन करेंगे, और उस अवकलन में स्वतंत्र चर के जिस बिंदु पर परतंत्र चर का मान पूछा गया है वह बिंदु रख कर या प्रतिस्थापित करके हम अवकलन का मान या अवकलज का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर दिए हुए हैं कि हम अंतर्वेशन सूत्र के उचित चयन हेतु कुछ निम्न बातों का ध्यान रखेंगे। उनमें पहली बात है, यदि चर के अंतराल समान दिए हुए हो तो फलन न्यूटन ग्रेगोरी सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। दूसरा, यदि किसी सारणी के शुरू या अंतिम चर के आसपास के चर के संगत फलन का मान ज्ञात करना हो तो न्यूटन ग्रेगोरी अग्र या पश्च सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तीसरा, यदि सारणी के चर के मध्यमान के आसपास चर के संगत फलन का मान ज्ञात करना हो तो केंद्रीय अंतर सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। एवं चौथा, यदि स्वतंत्र चर के असमान अंतराल पर हो तो न्यूटन विभाजित अंतर सूत्र या लंगरांज सूत्र किया जाता है। अर्थात हमारे पास में जिस प्रकार फलन के अवकलज का मान पूछा जाएगा, हम उसके अनुसार ही भिन्न भिन्न सूत्रों का प्रयोग करके उस फलन का मान निकालेंगे। एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार हम अंतर्वेशन सूत्रों के उपयोग द्वारा फलन के अवकलज का मान किसी विशेष बिंदु पर ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, फाइंड फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1.1 फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। अर्थात x बराबर 1.1 पर प्रथम तथा द्वितीय अवकलज का मान ज्ञात कीजिए, और हमारे पास में ये टेबल दी हुई है स्वतंत्र चर के सापेक्ष परतंत्र चरों के मान। तो यहाँ पर हमारे पास में x का मान 1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 एंड 2.0 दिया है, एवं इनके संगत fx का मान दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो चर है
वह समान दूरस्थ है या समान दूरी पर है तथा फलन के अवकलज के मान x बराबर 1.1 पर हमसे पूछे गए हैं। अब चूँकि 1.1 सारणी के शुरुआत में ही आता है तो हम यहाँ पर न्यूटन ग्रेगरी अग्र सूत्र का प्रयोग करेंगे, अर्थात न्यूटन्स ग्रेगरी फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम फॉरवर्ड टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं जो कि निम्न अनुसार हमारे पास में दी हुई है। x दिया हुआ है, fx दिया हुआ है तथा डेल्टा स्क्वायर यानी प्रथम अग्रांतर, द्वितीय अग्रांतर, तृतीय अग्रांतर एवं चतुर्थ अग्रांतर के मान सारणी में दिए हुए हैं जिन्हें हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर x बराबर 1.1 पर फलन का प्रथम अवकलज और द्वितीय अवकलज ज्ञात करना है। तब हम न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूले के अनुसार, जो कि हमारे पास में इमेज में दिया हुआ है, न्यूटन्स ग्रेगरी फॉर्मूला, एक्सक्यूज मी। अब चूंकि यहाँ पर हमारे पास में जो चतुर्थ अग्रांतर है उसका मान 0 दिया हुआ है, अर्थात तृतीय अग्रांतर तक ही हमारे पास में मान मौजूद है, तो हम न्यूटन्स ग्रेगरी फॉर्मूला में तृतीय अंतराल यानी तृतीय अग्रांतर संकारक जहाँ तक यूज़ हो रहा है हम वहीं तक उस फॉर्मूले को लिखेंगे, क्योंकि इसके आगे के सभी मान शून्य होंगे। तो हमने लिखा न्यूटन्स ग्रेगरी फार्मूला, जो कि समीकरण नंबर 1 में हमें दिया हुआ है। एफ ए प्लस एक्स डेल्टा एफ ऑफ ए प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 2 डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x अपॉन 6 डेल्टा क्यूब एफ ऑफ ए एंड सो ऑन। अब हमें यहाँ पर प्रथम अवकलज और द्वितीय अवकलज का मान पूछा गया है, तो हम यहाँ पर प्रथम अवकलज एवं द्वितीय अवकलज समीकरण नंबर 1 का अवकलन करके ज्ञात कर सकते हैं। तो जब हम एक बार अवकलन करेंगे समीकरण नंबर 1 का, तो हमारे पास में समीकरण नंबर 2 प्राप्त होगा तथा उसका द्वितीय बार जब हम अवकलज करेंगे तो हमारे पास में समीकरण नंबर 3 निम्न प्रकार प्राप्त होगा। तो हमारे पास में समीकरण नंबर 2 एवं समीकरण नंबर 3 प्राप्त होते हैं। अब इन समीकरण नंबर 2 एवं 3 पर हम जो इनके डिज़ायर्ड वैल्यूज़ हैं, यानी जो हमारे पास वांछित मान हैं, उनको हम इसके अंदर प्रतिस्थापित करेंगे। यहाँ पर a का मान 1 है, क्योंकि हमारे पास में शुरुआती जो बिंदु है वह 1 है, तथा h का मान यहाँ पर हमारे पास 0.2 है, जो कि दूरी है दो चरों के मध्य, तथा x का मान हमारे पास में 1/2 है। वो हमारे पास में किस तरीके से आया, यदि हम a प्लस एक्स एच बराबर 1.1 रखेंगे और a का मान 1 तथा h का मान 0.2 रखेंगे तो हमारे पास x का मान मिल जाएगा, क्योंकि हमें f डैश 1.1 एवं f डबल डैश 1.1 की वैल्यू प्राप्त करनी है। तो हमारे पास में समीकरण नंबर 2 में जब हम मान प्रतिस्थापित करेंगे तो हमारे पास में आएगा 0.2, जो कि h का मान है, f डैश 1.1 इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ एफ ए की वैल्यू जो कि 0.1280 है, प्लस 2x माइनस 1/2, इसकी वैल्यू 0 होगी तो इसकी वैल्यू 0 लिखी हमने, प्लस 1/6 3 इंटू 1/4 माइनस 6 इंटू 1/2 प्लस 2 एंड डेल्टा क्यूब एफ ए की वैल्यू 0.0480 तथा इसके आगे के मान 0 रखे हमने। तब हमारे पास में एफ डैश, जब इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास एफ डैश 1.1 की वैल्यू 0.630 आती है, जो कि x बराबर 1.1 पर फलन का प्रथम अवकलज है। तो इस प्रकार हम x बराबर 1.1 पर प्रथम अवकलज प्राप्त कर सकते हैं। तथा इसी प्रकार जब हम समीकरण नंबर 3 पर a, h और x के मान प्रतिस्थापित करते हैं तो हमारे पास में f डबल डैश 1.1 बराबर
6.60 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हम न्यूटन्स ग्रेगरी अग्र फॉरवर्ड फॉर्मूले से किसी भी विशेष बिंदु पर फलन का प्रथम एवं द्वितीय अवकलज ज्ञात कर सकते हैं। इसी क्रम में अगर हम कोई दूसरा एग्जाम्पल लें तो हम यहाँ पर ये एग्जाम्पल नंबर 5 ले सकते हैं। यहाँ भी हमें x बराबर 0.4 पर वैल्यू पता करनी है तथा x के विभिन्न मानों के संगत y के विभिन्न मान दिए हुए हैं। अब चूँकि यहाँ हम देखते हैं कि जो 0.4 है वह सारणी के पीछे या अंत के समीप है, तो यहाँ पर हम न्यूटन्स ग्रेगरी पश्च सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। उससे हमारे पास में जो रिज़ल्ट है वह ज़्यादा एक्यूरेट आएगा। तो इस को सॉल्व करने के लिए हम वापस अंतर सारणी बनाते हैं, जो कि बैकवर्ड टेबल होती है। बैकवर्ड टेबल हम जब बनाते हैं उसके बाद में हम न्यूटन्स ग्रेगरी बैकवर्ड फॉर्मूले को हम लिखते हैं तथा जिस प्रकार हमने पहले सवाल किया है उस प्रकार हम इसका प्रथम एवं द्वितीय अवकलज करते हैं। यहाँ पर हमसे सिर्फ अवकलज पूछा गया है तो हम सिर्फ प्रथम अवकलज को ज्ञात करेंगे। तो हमने यहाँ पर समीकरण नंबर 1 जो कि न्यूटन्स ग्रेगरी बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला है उसका एक बार अवकलन किया तो हमारे पास में समीकरण नंबर 2 हमें प्राप्त हुआ तथा समीकरण नंबर 2 में जब हम x बराबर 0 तथा h बराबर 0.1, चूँकि हमारे पास में जो दूरी है चरों के मध्य की वो 0.1 है, इसको जब हम रखते हैं तो हमारे पास में जो हमसे मान पूछा गया है वह हमारे पास जो अभिष्ट मान है वह प्राप्त होता है, जो कि f-0.4 = 1.4913 के लगभग आता है। तो इस प्रकार हम न्यूटन्स ग्रेगरी अग्र एवं पश्च सूत्र के द्वारा किसी भी पॉइंट पर या किसी भी बिंदु पर हम फलन का अवकलज ज्ञात कर सकते हैं। तथा इसी प्रकार यदि हमसे किसी ऐसे बिंदु पर फलन का अवकलज पूछा गया है जो सारणी के मध्य में स्थित है तो उसके लिए हम केंद्रीय सूत्र द्वारा फलन का उस बिंदु पर अवकलज ज्ञात कर सकते हैं। तो आज के लिए हमने आज हमने न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन और उस पर आधारित सवाल को यहाँ पर सॉल्व किया, जो कि काफ़ी आसान है, इसको आप कर सकते हो घर पे। आगे हम इसी से रिलेटेड कुछ अगले सवालों को हल करेंगे तथा आगे आने वाले वीडियो में हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के बारे में आपको बताएंगे। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।